आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 14 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ये ख्याल पेश किया है और रंगारेड्डी जिला के चंदन वैली में जापानी सनती क्लस्टर कायम करने के लिए जापान की फर्मों का खैर मकदम किया। डाइफोको, इंटेल लॉजिस्टिक इंडिया और निकोमेक टाकेशा की फैक्ट्रियों की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करते हुए आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि जब भी कोई जापान जाता है वहां से कुछ नया सीखने को मिलता है। ये होने के बराबर कुदरती वसाइल और महदूद काबिल रिहाइश खत्ता और बार बार सुनामी और जलजलों जैसी कुदरती आफात का शिकार होने के बावजूद जापान हर बार जब भी उसे निशाना बनाया गया था बशमूल एटमी हमला और उसका हिसाब लेने की ताकत बन गया था। हिंदुस्तान के हर घर में जापानी प्रोडक्ट होगी। उन्होंने अपने बचपन में सोनी वॉकमैन रखने को याद करते हुए कहा कि यहाँ के लोग जापानी प्रोडक्ट्स के लिए इतनी ही इज्जत रखते हैं। इलेक्शन से कबल औकाफी जायदादों की फरोख्त से 500 करोड़ रुपए कमाने का मंसूबा। नवाही इलाकों व पड़ोसी अजला की कीमती जायदादें निशाने पर रियासती वुज़रा और बरसरे इख्तिदार कायदीन व ओहदेदारों की साजबाज। जामिया मस्जिद जोलपल्ली की 177 एकड़ अराजी के फाइल वक्फ बोर्ड से गायब। 150 से जायद रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। नौ मुंतखब MLC का भी रूल। इलेक्शन से कबल औकाफी जायदादों की फरोख्त से 500 करोड़ रुपए कमाने का मंसूबा। तेलंगाना में मौकाफ जायदादों की तबाही के जरिए इलेक्शन से कबल 500 करोड़ रुपए बरसरे इख्तिदार जमात को चाहिए ताकि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाया जा सके। मुसलमानों की जायदादों को तबाह करके दौलत बटोरने इकदाम किए जा रहे हैं। बरसरे इख्तिदार जमात के कायदीन बशमूल वुज़रा के अलावा अरकान असेंबली औकाफी जायदादों को तबाह करने दबाव बना रहे हैं और उनकी तबाही के लिए वक्फ बोर्ड के एक रुकन व बाज ओहदेदारों की जानिब से औकाफी जायदादों की तबाही की जिम्मेदार और खाबजीन की मदद के जरिए योमिया लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में शोबा लीगल के जरिए अब तक मुकदमात में अदम पैरवी के जरिए खाबजीन को मदद की जाती थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन बताई जा रही है। आशिक के लिए मां ने 4 साला बेटी का किया कत्ल। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक खातून ने अपने आशिक के लिए 4 साला बेटी का कत्ल कर दिया। ये वाकया हैदराबाद के कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने 4 साला लड़की तन्वी की मुश्तबा मौत के मामले को हल कर लिया है और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। कल तन्वी की नींद में मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया था। पुलिस ने शुबा की बुनियाद पर लड़की की मां कल्याणी से पूछताछ की, जिसने बताया कि वो अपने आशिक के साथ नाजायज ताल्लुकात को कायम रखने के लिए बेटी का गला घोट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने नाजायज ताल्लुक के खातिर अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। चंद्रयान 3 आज लॉन्च होगा। इसरो ने तैयारियां कर ली मुकम्मल। इसरो आज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के हवाले से हर किस्म की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उसे आज दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा, हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क होगा। 2019 में कुछ टेक्निकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर सका, लेकिन इस बार इसरो चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में पुरएतमाद है। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए। चीफ जस्टिस ने दोनों जजों को दिलाया हलफ। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 नए जजों की हल्फ बर्दारी हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को हलफ दिलाया। जिन जजों की हलफ बर्दारी हुई उनमें जस्टिस अजोल भोया और जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 जुलाई को इन दोनों जजों की तकर्रुरी का हुक्म दिया था। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोनों की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद 34 है। इन जजों की तकर्रुरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल तादाद 32 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की 2 आसामियां अभी तक खाली है।
TSRTC के MD VC सज्जनार IPS ने जुमेरात को बस भवन हैदराबाद में तरक्की डिपो मैनेजर्स के लिए 4 रोजा तरबीती 8 याफ्ता प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज का मवाद DM के हवाले भी किया गया। दिल्ली में इतवार तक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे, केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जमुना में पानी की सतह बढ़ने के बाद तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ साथ दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर को इतवार तक बंद रखने का हुक्म दिया है। जुमेरात को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुमार सकीना की सदारत में DDMA की मीटिंग में जमुना में पानी की बढ़ती हुई सतह को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जमुना के पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है, इसलिए जरूरी खिदमात के अलावा दिल्ली हुकूमत के तमाम दफातर को इतवार तक बंद रखने का हुक्म दिया गया। तमाम मुलाजिमीन इतवार तक घर से काम करेंगे। प्राइवेट इदारों से भी एडवाइजरी जारी करके घर से ज्यादा काम करने की अपील की जा रही है। टमाटर की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा, 300 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है कीमत। सब्जियों की शान टमाटर का इन दिनों भाव बढ़ा हुआ है। कीमतें आसमान को छूने लगी है और लोग अब 1 किलो के बजाय 1 पाव खरीद रहे हैं। मार्केट में कम हो रहा टमाटर लोगों के किचन और प्लेटों से भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। दरे असना माहिर ज़राअत और नेशनल कम्युनिटीज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। उसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में टमाटर की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। NCML के MD और CEO संजय गुप्ता का कहना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। बारिश के बाद नई फसलें भी नहीं लगाई जा रही है, जबकि पुरानी फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो रही है। आइंदा हफ्ते टमाटर की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। बारिश रुकने के बाद ही उसकी कीमतें दोबारा कम होने की उम्मीद है। सीमा हैदर और सचिन की कहानी का नया मोड़, पाकिस्तान वापस ना भेजने पर मिली मुंबई तर्ज के हमले की धमकी, पुलिस को रिसीव हुआ फोन। हिंदुस्तानी नौजवान के साथ मोहब्बत और शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस ना भिजवाने पर संगीन नताइज का अंता दिया गया है। एक नामालूम शख्स ने मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को फोन किया और इसी मामले पर उर्दू में बात की। उसने कहा, अगर सीमा को वापस नहीं भिजवाया गया तो 26/11 में दहशतगर्द हमला जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। फोन करने वाले ने खबरदार किया कि ऐसा ही हमला दोहराया जाएगा। उसने ये भी कहा कि भारत को तबाहकुन हालात का सामना करना पड़ेगा। फ्रांस के आला तरीन आजाद ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजे गए वजीर आजम मोदी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के सबसे बड़े आजाद ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। ये इत्तला एक सरकारी बयान में दी गई है। वजीर आजम मोदी को जुमेरात के रोज एलिसी पैलेस, फ्रांस का सदारती महल में मुल्क के आला तरीन आजाद से नवाजा गया। इससे कबल जुनूबी अफ्रीका के साबिक सदर, बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सौ, उस वक्त के प्रिंस ऑफ वेल्स, साबिक जर्मन चांसलर अंजेला मर्कल, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बोत्रूस, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी फ्रांस को आला तरीन आजाद से नवाजा जा चुका है। वज़ारत खारिजा ने एक बयान में कहा, वजीर आजम ने इन मुनफरिद आजाद के लिए हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी वजीर आजम मोदी को कई ममालिक ने अपनी आला तरीन आजाद से नवाजा है। वजीर आजम मोदी का ऐलान, फ्रांस में मास्टर्स करने वाले हिंदुस्तानी तलबा अब 5 साल पोस्ट स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त फ्रांस के 2 रोजा दौरे पर है, जुमेरात की रात मुकामी वक्त पेपर्स में लॉसेन म्यूजिकल में हिंदुस्तानी बाशिंदों से खिताब किया। फ्रांस में जेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को एक बड़ी राहत देते हुए वजीर आजम मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान ऐलान किया कि मुल्क में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले तलबा को अब 5 साल का तवील मुद्दती पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। वजीर आजम का दरियाए सीन के एक जजीरे पर वाक़े फनून लतीफे के मरकज लॉसेन म्यूजिकल में जमा लोगों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, जो उन्हें सुनने के लिए बेताब थे। वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था, ये फैसला किया गया था कि फ्रांस में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी
तलबा को 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये फैसला किया गया है कि फ्रांस में मास्टर डिग्री करने वाले हिंदुस्तानी तलबा को 5 साल का तवील मुद्दती पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारों में सर मुंडवाने का रुझान, सलमान आमिर के बाद अब शाहरुख खान भी हुए शामिल। बॉलीवुड के किंग खान कहलाने वाले अदाकार शाहरुख खान इन दिनों फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में हैं। ये उनके फिल्म मल्टी स्टार रही। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण और कई अहम सितारे अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के प्रीव्यू वीडियो हाल ही में जारी की गई है, जिसे शायकीन का जबरदस्त रद्द अमल हासिल हुआ है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस फिल्म के बास मनाजिर में वो सर के बालों के बगैर नजर आ रहे हैं। वो इस रूप में पहली बार नजर आएंगे। क़ब्ल अज़ीज़ दीगर अदाकारों ने भी फिल्म के रोल के लिए अपने सर के बाल निकाले थे, जिनमें सलमान खान और आमिर खान काबिले जिक्र है। सलमान खान ने फिल्म तेरे नाम के लिए सर के बाल मुंडवा लिए थे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहलाने वाले अदाकार आमिर खान ने फिल्म गजनी में अपने सर के बाल निकाले थे। ज़ायरीन मस्जिद हराम में 20,000 छतरियां हुई तकसीम। खुली धूप में ज्यादा देर न रहने अल्लाह के मेहमानों से की गई अपील। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ज़ायरीन मस्जिद हराम को धूप की तपश से बचाने के लिए 20,000 छतरियां तकसीम की गई है। मीडिया के मुताबिक मस्जिद हराम में समाजी उमूर के माउन सेक्रेटरी जनाब अली मदखली ने बताया कि अल्लाह के मेहमान की सहूलत के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करना हमारा मकसद है। जज्बा खिदमत के तहत मुख्तलिफ सामाजिक काम किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन बैतुल्लाह को हर मुमकिन आराम व सहूलत मुहैया की जा सके। ये थी 14 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।